प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए आपका हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सिलजाट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम सीखेंगे, समझेंगे और अभ्यास करेंगे गणित कक्षा 5 में प्रश्नावली 17.1 मन गणित। विद्यार्थियों, आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, सही उत्तर पर सही निशान लगाइए। राइट का निशान लगाना है। पहला है, अब यहाँ पे जो कुछ संख्या छूटी हुई है इनमें से सही उत्तर कौन सा है ये इसमें आपको देखना है। बस 3 उत्तर दिए हुए 452, 800, 582। इन तीनों में से सही उत्तर कौन सा है ये हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे जगह छूटी हुई है और यहाँ उत्तर क्या आएगा ये हमें पता करना है। तो ये देखिए, सवाल किसका है? जोड़ का। इस चिन्ह से पता चल रहा है ये सवाल जोड़ का है। अब आपको यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा पर 5 है, दहाई पे स्थान छूटा हुआ है, इकाई पर 3 है। इसमें देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा पे 0 है और यहाँ इकाई और दहाई छूटा हुआ है। तो आपको सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है और सबसे छोटी से छोटी संख्या बनानी है और उनकी जोड़ करनी है। आपको उत्तर तक पहुंचने का प्रयास करना है। देखिए 5, दहाई पे अधिकतम बड़ा अंक क्या हो सकता है? 9 और यहाँ पे 3, 593 सबसे बड़ी संख्या बन सकती है और यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या क्या बन सकती है? 99। इनकी जोड़ करेंगे, 9 में 3 जोड़ेंगे 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 9 1 10 और 9 19, 19 का 9 हासिल लगा 1, 5 और 1 6, 692। यानी जो बड़ी से बड़ी संख्या यहाँ उत्तर आ सकता है वो 692 आ सकता है। अब छोटे से छोटा उत्तर क्या आ सकता है? यहाँ सैकड़ा पर 5 है, दहाई पर छोटे से छोटा अंक क्या हो सकता है? 0, यानी 503 छोटी से छोटी संख्या बन सकती है और यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या क्या बन सकती है? 0 0। इनकी जोड़ करेंगे कितना आएगा? 503। अब आप यहाँ देख सकते हैं 692 बड़ी से बड़ी संख्या आ रही है और 503 छोटी से छोटी संख्या आ रही है, यानी जो हमारा उत्तर होगा इन दोनों के बीच का होगा। समझ में आया? इससे बड़ा नहीं हो सकता है और इससे छोटा नहीं हो सकता है। तो यहाँ आप देखेंगे 800 जो है वे 692 से बड़ा है, यानी ये उत्तर नहीं हो सकता है। 492 503 से छोटा है, तो ये वाला भी 452, ये वाला उत्तर भी नहीं हो सकता है। अब कौन सा बचा? 582। तो ये 503 और 692 के बीच में आ रहा है, यानी हमारा सही उत्तर होगा स। समझ में आया? इस प्रकार से हम उत्तर की तक पहुंचते हैं और हम यहाँ लिखेंगे जैसे कि 582। 582 किस प्रकार से प्राप्त होगा? 3 में क्या जोड़े कि 2 आ जाए? बताइए। 3 में 9 जोड़ दें। 3 में 9 जोड़ेंगे 12, 12 का 2 हासिल लगा 1। अब यहाँ 8 लाना है। यहाँ आप कोई से भी 2 अंक लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ 6 लिख दिया, यहाँ 2 सॉरी 1 लिख दिया, यहाँ हम 1 ही लिख सकते हैं, यहाँ हमने 1 लिख दिया, तो भी ये 6 7 और 1 8 और ये 5 का 5। यहाँ आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, इनकी जोड़ आपको 8 आनी चाहिए। इस प्रकार से आप अंक लिख सकते हैं। समझ में आया? यानी हम इस प्रकार से उत्तर तक पहुंचते हैं। ऐसे हमें इसमें भी दूसरा है, जोड़ के चिन्ह है, यानी आपको जोड़ करनी है। यहाँ पे बस 792 597 462 ये इसके उत्तर दिए हुए हैं। अब यहाँ बड़ी से बड़ी और छोटी छोटी संख्या बनाइए। देखिए बड़ी से बड़ी बन सकती है 395 और यहाँ पे बड़ी से बड़ी बन सकती है 289। इनकी जोड़ करनी है। 9 5 14 का 4 हासिल लगा 1, 9 1 10 और 8 18 का 8 हासिल लगा 1, 3 1 4 और 2 6, 684। और छोटी छोटी संख्या बनाएंगे 305 280। इनकी जोड़ करेंगे 5 का 5 8 का 8, 3 और 2 5, 585। यानी जो संख्या आएगी वो 684 से बड़ी नहीं हो सकती है और 585 से छोटी नहीं हो सकती है। देखिए 792 बड़ी है और ये 464 छोटी है, तो कौन सा उत्तर सही होगा?
वह वाला 597। समझ में आया? यहां लिखेंगे हम 597। अब 597 किस प्रकार से प्राप्त होगा? 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 2 में 3 जोड़ेंगे 5। इस प्रकार से ये वाला भी हमारा, ऐसे हम इसको भी करेंगे। समझ में आ गए? अगला सवाल तीसरा, यहाँ पे भी स्थान छूटा हुआ है, जोड़ का चिन्ह है, 3 उत्तर दिए रखे हैं, 7,807, 6,857, 9,803। ये 3 उत्तर दिए हुए हैं, हमें से उत्तर तक पहुंचना है। यहाँ देखिए बड़ी से बड़ी संख्या बनाएंगे, 4,793, और यहाँ बनेगी 3,989। इनकी जोड़ करेंगे, 9 और 3 12, 12 का 2, हासिल लगा 1, 9 और 1 10 और 8 18 का 8, हासिल लगा 1, 9 और 1 10 और 7 17 का 7, हासिल लगा 1, 4 और 5 और 3 8, 8,782। और छोटी छोटी संख्या बनाएंगे, 4,703, 3,080। इनकी जोड़ करेंगे, 3 का 3, 8 का 8, 7 का 7, 4 और 3 7, यानी 7,783। अब जो आपकी संख्या आएगी, इससे बड़ी नहीं होगी और इससे छोटी नहीं होगी। देखिए 9,803 इससे बड़ी है, और ये 6,857 इससे छोटी है, यानी हमारा सही उत्तर कौन सा होगा? अ वाला। क्या आएगा? 7,807। अब ये किस प्रकार से आ रहा है, हम करेंगे 3 में हम कितना जोड़े कि 7 आ जाए? 4, 3 में 4 जोड़ेंगे 7, 8 में हम क्या जोड़ेंगे? 0 आ जाए, यहाँ 2 जोड़ेंगे, 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 10 का 0, हासिल लगा 1, 7 और 1 8, और यहाँ आएगा 0, तो 8 का 8, 4 और 3 7। समझ में आ गया? यानी आपको अभ्यास करना है, मन गणित है, आपको अपना दिमाग का उपयोग करना है और इसे समझने का प्रयास करना है। अगला है चौथा। अब ये घटाव है, यहाँ ध्यान रखना है, चिन्हों पे विशेष ध्यान रखना आपको कि जोड़ का सवाल है या घटाव का है। या घटाव का सवाल है तो इसमें आपको देखना है, यहाँ पे खाली जगह है और 3 उत्तर दिए हुए 601, 121, 381। अब यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या में से बड़ी से बड़ी संख्या क्या बन सकती है और छोटी से छोटी संख्या क्या बन सकती है? देखिए इसकी सबसे बड़ी संख्या क्या बन सकती है? 709। और इसकी छोटी संख्या क्या बन सकती है? 700। और यहाँ नीचे देखेंगे तो इसकी बड़ी से बड़ी संख्या क्या बनेगी? 395। और छोटी से छोटी संख्या क्या बनेगी? 305। समझ में आ गया? अब हम इनकी घटाव करेंगे। पहले 709 में से ये दोनों घटाएंगे, 709 में से हम ये वाली घटाए 395, 9 में से 5 घटाएंगे 4, 0 में से 9 नहीं घटे, यहाँ से उतार लेंगे, यहाँ बचेगा 6, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 9 घटाएंगे 1, 6 में से 3 घटाएंगे 3, 314। और इसी प्रकार से 709 में से 305 घटाएं, या 700 में से 305 घटाएं, 0 में से 5 घटाएं, नहीं घटे, यहाँ से उतार लेंगे, ये एक उतार देगा बचेगा 6, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से एक उतार देंगे बचेगा 9, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 5 घटाएंगे 5, और 9 में से 0 घटाएंगे 9 का 9, और 6 में से 3 घटाएंगे 3, 395। तो यानी छोटी से छोटी संख्या क्या आ रही? 314, और बड़ी से बड़ी 395। तो देखेंगे हम यहाँ इसका उत्तर क्या हो सकता है? 121 नहीं होगा, 601 भी नहीं होगा, क्योंकि ये 601 बड़ा है 395 से, और 121 314 छोटा है। तो सही उत्तर हमारा क्या होगा इसमें? 381। यहाँ आएगा 381। समझ में आया? यहाँ कितना आएगा? 381।
अब किस प्रकार से आएगा देखिए, किसमें से 5 घटाएं, 1 आ जाए। तो यहाँ 6 में से 5 घटाएं 1। अब यहाँ 0 में से हम क्या घटाएंगे, 8 आ जाए। क्या घटाएंगे, 2। 0 में से 2 नहीं घटे, यहां से उधार लेंगे, यहाँ होगा 6, यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 2 घटाएंगे 8, 6 में से 3 घटाएंगे 3। समझ में आ गया। इस प्रकार से हमें सवालों को समझते हुए हल करना है। अगला सवाल है 5वां, इसमें भी घटाव है। 3 उत्तर दिए हुए हैं, 272, 392, 202। अब यहाँ ऊपर वाली संख्या दे रखी है 864, यहाँ संख्या बतानी है अपने को 864। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी, 599। 864 में से 599 घटाएंगे, 4 में से 9 घटाएंगे, नहीं घटेगा। 4 6 से उधार लेगा, 6 उधार देगा, बचेगा 5, यहाँ हो जाएगा 14। 14 में से 9 घटाएंगे 5, 5 में से 9 नहीं घटेगा, तो यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 7, यहाँ हो जाएगा 15। 15 में से 9 घटाएंगे 6, और 7 में 5 घटाएंगे 265। और इसकी छोटी छोटी संख्या क्या बनेगी, 864 में से छोटी छोटी संख्या बनेगी 500। 500 घटाएंगे तो 4 में 0 घटाएंगे 4, 6 में 0 घटाएंगे 6 का 6, और 8 में से 5 घटाएंगे 3, 364। यानी संख्या 265 से छोटी नहीं होगी, 364 से बड़ी नहीं होगी। तो यहां देखेंगे 202 छोटी है और 392 इससे बड़ी है, यानी हमारा सही उत्तर क्या होगा, 272। कितना आएगा, 272 हमारा अ वाला इसमें सही उत्तर होगा। अगला सवाल 6, ये इसके भी 3 उत्तर दे रखे हैं, 5592, 4242, 2671। तो यह बड़ी से बड़ी छोटी छोटी संख्या क्या बनेगी, हम बनाएंगे। बड़ी से बड़ी बनेगी 6591, और इसकी छोटी छोटी संख्या बनेगी 6501। और यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या बनेगी 2940। सॉरी, यहाँ पे खाली जगह है, आप सही कर दीजिए। यहाँ पे खाली जगह है, तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या बनेगी, 2949, और इसकी छोटी छोटी संख्या बनेगी 2040। अब आपको बड़ी में से सबसे छोटी वाली संख्या घटानी है। 6591 में से हम, चलो बड़ी से बड़ी संख्या घटा लेते हैं, 2949। एक में से 9 घटाएंगे, नहीं घटेगा, एक अपने पास वाले उस 9 से उधार लेगा, 9 एक उधार देगा, बचेगा 8, यहाँ हो जाएगा 11। 11 में से 9 घटाएंगे 2, 8 में 4 घटाएंगे 4, 5 में से 9 नहीं घटेगा, यहाँ उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 5, यहाँ हो जाएगा 15। 15 में से 9 घटाएंगे 6, और 5 पे 2 घटाएंगे 3, 3642। और अब हम बड़ी में से बड़ी घटा दी, अब बड़ी में से छोटी वाली संख्या घटाएंगे 6501 में से, चलो छोटी में से छोटी घटा लेते हैं। 6501 में से घटानी है 2040। एक में से 0 घटाएंगे, 1 का 1, 0 में से 4 नहीं घटेगा, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 4, यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 4 घटाएंगे 6,
4 में 0 घटाएंगे 4, 6 में 2 घटाएंगे 4, 4461। यानी जो संख्या आएगी 3642 से छोटी नहीं होगी, 4461 से बड़ी नहीं होगी। तो ये वाली बड़ी है और ये वाली छोटी है, यानी कौन सा उत्तर आ रहा है सही अपना? ये वाला 4242 सही उत्तर है इसमें 4242। इस प्रकार से हमें उत्तर तक पहुंचना है। तो यहाँ किस प्रकार से आएगा? एक में से हम क्या घटाएं कि 2 आ जाए, यहाँ 9 घटाएंगे, एक में से 9 नहीं घटेगा, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ से एक उधार देगा, यहाँ हो जाएगा 11, 11 में से 9 घटाएंगे 2। अब यहाँ किस में से हम क्या घटाएं 4 आ जाए, यहाँ 8, 8 में से 4 घटाएं तो 4 आता है। तो यहाँ कितना था पहले 9, जिसको काट के हमने 8 बनाया और यहाँ पे हमने आगे दिया। तो यानी अब आगे चलेंगे, 5 में से कितना घटाएं 3, तो हमें प्राप्त होगा 2। अब इसे वापस समझ लीजिए, 6591 में से 2349 घटाना, एक में से 9 घटाएंगे नहीं घटेगा, एक 9 से उधार लेगा, 9 एक उधार देगा, यहाँ बचेगा 8, यहाँ हो जाएगा 11, 11 में से 9 घटाएंगे 2। अब 8 में से 4 घटाएंगे 4, 5 में से 3 घटाएंगे 2, 6 में से 2 घटाएंगे 4। समझ में आ गया? इस प्रकार से हम मन गणित अपने सवालों का अभ्यास करते हैं। अब जो अगला सवाल है दूसरा, छूटे हुए अंकों को पहचानिए। अब जहां जो छूटे अंक हैं उनको हमें पहचानना है और इनको हल करना है। पहला है 7 प्लस, यहाँ पे छूटे हुए स्थान है, यहाँ 3 आ रहा है, तो अब 7 में क्या जोड़े 3 आ जाए, या 6 जोड़ेंगे, 7 में 6 जोड़ेंगे 13, 13 का 3 हासिल लगा 1 और ये 1 का 1, तो यहाँ आएगा 1। 7 प्लस 6 यहाँ कितना आएगा 13। समझ में आ गया? डायरेक्ट लिख सकते हैं, 7 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 13। दूसरा है किसमें हम 4 जोड़ेंगे या 2 आ जाए, यहाँ 8 होगा, 8 में 4 जोड़ेंगे 12, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 8। तीसरा है 29 में हम जोड़ना है, यहाँ 4, 9 में क्या जोड़ेंगे 4 आ जाए, तो यहाँ जोड़ेंगे 5, 9 में 5 जोड़ेंगे 14, 14 का 4 हासिल लगा 1, 3 2 5 और 1 6, यहाँ आएगा 6। इस प्रकार से अपने को सवालों को समझते हुए हल करना है कि हमें यहाँ पे कौन से अंक आ सकते हैं। चौथा है यहाँ पे 6, 5 में हम क्या जोड़ेंगे 6 आ जाए, तो 5 में जोड़ेंगे 1, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 2 में हम क्या जोड़ेंगे 0 आ जाए, यहाँ जोड़ेंगे 8, 2 में 8 जोड़ेंगे 10, तो यहाँ आएगा 1। समझ में आया? अगला है 5वां, यहाँ पे भी हमें जोड़ना है, यहाँ 7, 3 में हम क्या जोड़ेंगे 7 आ जाए, 3 में हम जोड़ेंगे 4, तो यहाँ आएगा 7। 8 में हम क्या जोड़ेंगे 0 आ जाए, यहाँ जोड़ेंगे 2, 8 में 2 जोड़ेंगे, सॉरी यहाँ पे आपने को जोड़ का चिन्ह लगाना है, आठ में 2 जोड़ा तो 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 6 2 8 और 1 9, यहाँ आएगा 9। समझ में आया? अगला है छठा, अब हमें यहाँ पे भी जोड़ना है, 6 में हम क्या जोड़ेंगे 8 आ जाए, 6 में जोड़ेंगे 2, यहाँ आ जाएगा 8, 9 में 4 जोड़ेंगे, 9 में 4 13, 13 का 3 हासिल लगा 1, 8 और 3 11, 11 और 1 12, यहाँ पे आएगा 1। अब अगला है 7वां, घटाव है, यहाँ चिन्ह का ध्यान रखना, यहाँ घटाव है, किसमें से हम 6 घटाएंगे 4 आ जाए, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 आएगा, तो यहाँ आएगा 0, यानी 10 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 4, तो यहाँ पे 0 आएगा।
यहाँ पे भी 0 आएगा। 8वां है घटाव है। 8 में से हम क्या घटाएंगे, 6 आ जाए, तो यहाँ 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 आएगा। किस संख्या में से 2 घटाएं कि 3 आ जाए, तो यहाँ आएगा 5। 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आएगा। समझ में आ गया। अगला है 9वां, ये भी घटाव है। किसमें से 2 घटाएंगे 5 आ जाए, तो यहाँ पे 7 में से 2 घटाएंगे तो 5। 3 में से हम क्या घटाएं, तो यहाँ देखिए आप कुछ भी घटा सकते हैं। 3 में से जैसे कि 2 घटा दिया, यहाँ आ गया 1। यहाँ 1 घटाएंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, 0 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने अनुसार। 10वां है, यहाँ पे हमें 4 लाना है, तो किस में से 1 घटाएंगे 4 आ जाए, या 5 में से 1 घटाएंगे तो 4। 8 में से 5 घटाएं 3, या 2 लाना है, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 प्राप्त हो जाएगा। 11वां है घटाव है। 5 में से हमें 4 घटाना है 1। किस संख्या में से 2 घटाएंगे 7 आ जाए, 9। 9 में से 2 घटाएंगे 7। किसमें से क्या घटाएंगे 4 आ जाए, 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 हमें प्राप्त होगा। 12वां 493 है। अब यहाँ घटाना है, आपके यहाँ कुछ भी दिया हुआ नहीं है, सॉरी यहाँ पे इस प्रकार से है। अब इसको करेंगे हम, किस में से हम 3 में से हम क्या घटाएंगे 5 आ जाए, तो हमें कितना घटाए 8। 3 में से 8 नहीं घटे, यहां से उधार लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 13। यहाँ बचेगा 8, यहाँ हो जाएगा 13। 13 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 5। 8 में से 5 घटाएंगे 3, और 4 में से 2 घटाएंगे 2। इस प्रकार से हमें यह आंसर प्राप्त होंगे। 13वां, यहाँ घटाना है। किस संख्या में से 2 घटाएंगे 6 आ जाए, यहाँ 8। 8 में से 2 घटाएंगे तो 6। 1 में से 9 घटाएंगे, नहीं घटेगा, एक पास वाले 2 से उधार लेगा, 2 1 उधार देगा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ हो जाएगा 11। 11 में से 9 घटाएंगे तो 2। 1 में से 5 घटाएंगे, नहीं घटेगा, एक अपने पास वाले 5 से उधार लेगा। सॉरी ये जोड़ का है, सही कर दीजिए, क्योंकि सभी घटाव चल रही थी, हमने घटाव समझ लिया, हम चिन्हों पे ध्यान देंगे। यहाँ जोड़ का चिन्ह है। 2 में हम क्या जोड़ेंगे 6 आ जाए, यहाँ जोड़ेंगे 4। 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 का 0, हासिल लगा 1। 5 2 7 और 1 8। 5 में 4 जोड़ेंगे 9। समझ में आया। यहाँ जोड़ का चिन्ह था, इसे आप सही कर दीजिएगा। 14 ये भी जोड़ है। 8 में 0 जोड़ेंगे 8 का 8। 3 में हम 6 जोड़ेंगे 9। 2 में हम 4 जोड़ेंगे 6। 3 में 2 जोड़ेंगे 5। समझ में आ गया। अगला है 15, ये घटाव का है। यहाँ आपको ध्यान रखना, चिन्ह घटाव का है। किसमें 7 घटाए 2 आ जाए, 9 में 7 घटाएंगे 2। 9 में से 2 घटाएंगे 7। किस संख्या में से 9 घटाए कि 0 आ जाए, यहाँ 9 में से 9 घटाएंगे 0। 9 में से 8 घटाएंगे 1। विद्यार्थी ये हमारी हो चुकी है। तो समझ में आया कि इस प्रश्नावली में हमने क्या समझा, एक बार पुनः देख लेते हैं। देखेंगे हम, सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। हमें सही उत्तर तक पहुंचना था, हमें कुछ अभ्यास के द्वारा सही उत्तर तक पहुंचना था। और दूसरे सवाल में छूटे हुए अंक लिखने हैं, हमें जोड़ के हैं या घटाव के हैं ये समझते हुए सही उत्तर तक हमें पहुंचना है। सही है, जो छूटे हुए अंक हैं वे हमें लिखने हैं। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से आपको भी अभ्यास करना है,
क्योंकि हम गणित में अभ्यास के माध्यम से बेहतर बन पाएंगे, हम अच्छा कर पाएंगे, अच्छा सीख पाएंगे। तो आपको गणित में ज्यादा से ज्यादा समझते हुए अभ्यास जरूर करना है। तो विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।